एक सवाल तो ये है कि बार बार चुनाव में फिर बीजेपी जीत क्यों रही है? जनता का पूरा देश भर से समर्थन क्यों मिल रहा है? बीजेपी जीत नहीं रहे। बीजेपी देखा तो बीजेपी डुप्लीकेट गिरी कर रही है। कैसे? बीजेपी अभी जैसे कि हमने सूरत में देखा, हमारे जो कांग्रेस के भाई थे उनका पर्ची पीछे लेने के लिए लगाया, उनको ईडी की धमकी दी, ऐसा सब चल रहा है और बीजेपी डर गई है। अभी बीजेपी 14 में जीत गए, 19 में जीत गए, 24 में जो मुद्दा है, अब ये इन्होंने कहा 10 साल का विकास का मुद्दा है। 70 साल कांग्रेस ने क्या किया है? 70 साल वाली कांग्रेस पार्टी और 10 साल का जो भारतीय जनता पार्टी है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो मुद्दा है, अगर 70 साल में भ्रष्टाचार किया हुआ तो आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का फंड आप देखिए कितना है, कौन से पार्टी ने भारत को कितना लूटा है वो भी आप देखिए। और आप कह रहे भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है, 100% इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अब बात घूम फिर के भ्रष्टाचार पे भी आ गई। कहाँ तो नरेंद्र मोदी की सरकार इसी के लिए आई थी कि भ्रष्टाचार पर हम लगाम कसेंगे, ईडी एक्शन भी ले रही है, लेकिन उधर से आरोप यही लग रहा है कि ईडी तो मशीनरी है। एक बात तो, एक विषय तो बताइए भ्रष्टाचार का। इनके पास बार बार क्या विषय आता है? क्या अनिल देशमुख 1.5 साल जेल में थे, क्या किसी न्यायपालिका ने उनको राहत दी? वो पार्टी से लड़ रहे हैं। न्यायपालिका ने किसी को राहत दी अनिल देशमुख जी को? नहीं दी। जो पूर्व गृह मंत्री थे, 100 करोड़ रुपए वसूले जा रहे थे पुलिस के द्वारा, क्या इस बात को नकारा जाता? वही एक नैरेटिव, वही मुद्दा कह रहा हूं कि जब इनके पास एक ही मुद्दा होता है कि इतने सारे लोगों पर ईडी सीबीआई की कार्रवाई होती है, तो ईडी सीबीआई की कार्रवाई उसके बाद न्यायपालिका समर्थन क्यों नहीं करती? न्यायपालिका इनको राहत क्यों नहीं देती? ये पॉइंट है कि भाई कोर्ट तो गए ही थे, कौन नहीं गया? केजरीवाल से लेकर सभी कोर्ट गए, अदालतों ने राहत क्यों नहीं दी अगर मामला इतना घुमा फिरा के था, जबरदस्ती वाला? देखिए, वो लोग जो बोल रहे हैं कि ऐसा कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है, सर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस देश में अगर हुआ है तो वो है इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला। उसमें तो सबको चंदा मिले है ना, उसको तो सबको चंदा मिला। सर बीजेपी की मैं बात करूं तो बीजेपी का काम ही यही है, दंगे कराने और नंगे नहाने। आज आपने भी जो पैनलिस्ट बुलाया वो खुद लड़की भगाने की बात करता था। तो ऐसे इनके लोग हैं जिनके नंगे वीडियोस आ रहे हैं, जो चोर है, इनको विकास का तो कुछ करना ही नहीं है। देश कांग्रेस के काल में दंगे नहीं हुए, कांग्रेस के टाइम पे दंगे नहीं हुए थे। जो दंगे कांग्रेस के टाइम पे, वो आरोपी आज भी जेल में बैठे। अगर कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता था वो आज भी जेल में बैठे, वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में नहीं गया। कांग्रेस की बड़ाई आप लोगों के मुंह से थोड़ा अजीब लगता है। देखिए, कांग्रेस की बड़ाई इसलिए हो रही है, कांग्रेस ने दंगे नहीं किए। नहीं, साथ में रहने वाले पीठ में छुरा, नया याराना है, लेकिन आपका नहीं, नया याराना है, उनके साथ पुराना था और बहुत लंबा तक चलेगा। याराना उन्होंने तोड़ा है, पीठ में छुरा उन्होंने बोका है, इन्होंने घर तोड़ा है। पार्टी तो दूर, इलेक्शन तो अपने आप चलते रहेगा, इन्होंने घर तोड़ा है। आप देखिए, शरद पवार, अजित पवार, उद्धव साहब की पूरी पार्टी तोड़ दी। जो उद्धव साहब के पार्टी में कुछ इनका भी योगदान था। राम कदम जी, अभी आपने सुना ही, वो कह रहे हैं कि भाई दंगे वंगे वाली पार्टी है बीजेपी, हम कांग्रेस के राज में तो कभी दंगे ही नहीं हुए, साफ करें, और जो जिन पे हुए उन पे कार्रवाई। विषय ऐसा है कि कश्मीर में भी यही लोग हैं जो कह रहे थे कि धारा 370 हटने के बाद पूरे देश में दंगे होंगे। एक पत्थर नहीं उठा वहाँ पर। पूरे 10 वर्षों के कार्यकाल में जो हर दूसरे दिन जहाँ पर दंगे होते थे, बम कांड होते थे, बस में बम फूटे जाते थे, रेलवे में बम फूटे जाते थे, कश्मीर में हर दूसरे दिन श्रीनगर के चौक में लाल तिरंगा फहराने के लिए रुका जाता था। क्या आज वैसा माहौल है? महाराष्ट्र में भी धमाके हुए। क्या इस बात को हम कैसे नकार सकते हैं? देखो, चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, राजनीति अपनी जगह पर है, पर राजनीति के ऊपर यह राष्ट्र प्रथम है। इस बात को हमें स्वीकारना होगा कि मोदी जी आने के बाद जो पहले होता था उससे कई गुना अधिक शांत है। चलिए, तो एक बार जल्दी से आप सबसे हम कलेक्ट कर लेते हैं कि इस देश में इस बार के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपकी नजर में? इस बार लोकसभा चुनाव का, जिसमें प्रधानमंत्री का चयन होना है, उसका सबसे बड़ा मुद्दा क्या? शिक्षा, रोजगार, आपको क्या? एम्प्लॉयमेंट। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? युवा लोग का जॉब, नौकरी। बीजेपी को भगाना है सबसे बड़ा मुद्दा। बीजेपी को भगाना है क्योंकि सब नौटंकी। बोलने दोगे तो बोलता हूँ। बोलिए। जो बीजेपी के प्रवक्ता है, इनसे मुझे पूछना है कि जो रजनीकांत की फिल्म है जिसमें 3 घंटे में वो रोड डेवलप करते हैं, सब करते हैं, उस तरह मोदी जी ने कहा है कि रोज आईआईटी बन रही है, एम्स बन रहे हैं, वो कहाँ बने, वो जरा प्रवक्ता से पूछना है हमको। ये सवाल भी रहे, तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार? सर, सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो है बेरोजगारी का है। और महाराष्ट्र में जो आरक्षण के बारे में चल रहा था, धनगर आरक्षण, मराठा आरक्षण, जो भाजपा जानबूझ के केंद्र में सत्ता होने के बाद भी वो नहीं दे रही है,